अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मेरा गला तो आज मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है यकीनन वो बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। उनसे बात होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कौन से मौज़ूआत पे बात करें। रोज़नामा एक्सप्रेस, 6 माह के लिए जंगबंदी करें अमरीका, पहले कैदी छोड़ें तालिबान, आइंदा हुकूमत का हिस्सा बने अमरीका, सफरी पाबंदियाँ ख़त्म, इनखला की डेडलाइन दी जाए, तालिबान पाकिस्तान सऊदीया और इमारात ज़ामिन बने तो जंग बंदी पर गौर हो सकता है, ज़राए तालिबान। अबू धाबी में अफ़गान अमन मुज़ाकरात जारी, फ़रीक़ैन का मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम अबू धाबी पहुँच गई, दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो। इमरान पाकिस्तान के नए कर्ज़े से कबल पुराने कर्ज़ों की तफसीलात देखना होंगी, हतमी फ़ैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF माली इमदाद के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। IMF की टीम दोबारा मुज़ाकरात के लिए आइंदा पाकिस्तान आएगी। क़र्ज़ प्रोग्राम पर पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी। आर्मी चीफ की कतर के कौमी दिन की परेड में शिरकत, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ब्रिटिश एयरवेज़ का पाकिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। इसके अलावा भी आज बड़ी और बेहतर ख़बरें भी हैं। एक ख़बर रोज़ाना जंग की सुर्खी की सूरत में जरदारी और नवाज शरीफ 2019 जेल में गुजारेंगे। ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन पंजाब बसंत पर पाबंदी ख़त्म, फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाई जाएगी। सिफारिशात तैयार करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम, 8 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी वज़ीर इत्तलात पंजाब। इसके अलावा नाजरीन, अगर हम अंग्रेज़ी अखबार देखें, रिपोर्ट आइडेंटिफाइज प्राइमरी सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग। FATF एक्शन प्लान के हवाले से ये ख़बर है। शहबाज राना की एक्सक्लूसिव न्यूज़ की खबरें। पंजाब टू एंड बैन ऑन बसन, ड्यूटीज़ ऑन रॉ मटीरियल्स बीइंग रिड्यूस्ड, PM's एडवाइज़र। डॉन, ब्रिटिश एयरवेज टू रिज्यूम फ़्लाइट्स आफ्टर 10 years। तो नाजरीन, डॉन की एक और ख़बर भी है। टॉप ऑडिटर पॉइंट्स आउट ₹5.8 ट्रिलियन इरेगुलर स्पेंडिंग। ये सारी ख़बरें हैं, लेकिन हम आज फिर से एक दफ़ा बदियुर रहमान हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद, उनसे स्पोर्ट्स के हवाले से बातचीत करेंगे। और स्पोर्ट्स में ज़्यादा जो लीडिंग किरदार है वो तो क्रिकेट का ही रहता है, लेकिन इसके अलावा भी दीगर बहुत सी ख़बरें। खुशामदीद कहते हैं बदी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे? आपके सामने आवाज़ बिल्कुल साथ नहीं दे रही बदी। अच्छा बदी, क्रिकेट से तो हम आगाज़ करते ही हैं, लेकिन हॉकी का वर्ल्ड कप, भारत की परफॉर्मेंस भी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी देखने में ये आ रहा है। बेल्जियम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, अब ये प्योरली यूरोपियन गेम हो चुका है। एशियाई तर्ज की बिल्कुल कोई अब गुंजाइश बचती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या कहते हैं? बिल्कुल फ़िज़ा, आपने देखा होगा कि पहले जो खेल 70 मिनट का हुआ करता था, वो अब कम कर दिया। बहुत सारी उसकी जो चेंजिंग हुई है, उसके बाद अब खेल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। इसमें फ़िटनेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो आपको करनी पड़ेगी। अब बेल्जियम की टीम को आपने देखा कि जिस तरीके से उसने खेला, और ज़्यादा उसके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा फिट नज़र आए, क्योंकि अब हमारे खिलाड़ियों के पास जब भी, क्योंकि हम वही खेल खेल रहे हैं जो हम पहले खेलते थे, यूरोपियन, जो छोटे छोटे पासेस के ज़रिए जाते थे आगे। लेकिन अब खेल बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से हमारी इन खिलाड़ियों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। और दूसरा, हमारे कोच भी वही हैं। एक बार हमने यूरोपियन हॉलैंड का कोच को रखा था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद उस पर भी तनकीद होने लगी। उसके बाद उसको भी फारिग कर दिया गया, वो खुद ही चला गया अपना रिज़ाइन करने के बाद। तो अब जो हॉकी वर्ल्ड कप में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है, आपने भी देखी कि हम एक भी मैच जो है वो नहीं जीत सके। जर्मनी से हारे, हॉलैंड से हारे, बेल्जियम से हारे। तो अब उस हॉकी में हमें जाने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि बहुत पीछे, हम हॉकी में बहुत पीछे हो चुके हैं। हम जब टूर मैच में फ्रांस जैसी टीम से हार रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हॉलैंड का मुकाबला करेंगे? तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है इसमें। अब जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान को सोचना होगा कि आया हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में क्या क्या चेंजिंग करनी है। ये वो वक्त है, इसमें अगर आपने चेंजिंग ना की, आपकी टीम वैसे ही हार रही है। अगर आपने हारना ही है तो ऐसा किया जाए कि ग्रास रूट लेवल से लड़के लेके आएँ, यूनिवर्सिटी सतह से लेके आएँ, पूरे मुल्क में इसका जाल फैलाएँ, और उसके बाद जो बेहतरीन आपके 16 या 18 लड़के हैं उनको आप हॉकी की तरफ लेके आएँ, तो फिर बेहतर है। इसमें ये नहीं हो सकता कि
12 साल से लेके 16-18 साल तक के लड़कों की सिलेक्शन हो जाए 2-2 3-3 लेवल्स पे, और इन बच्चों को फिर आप पाकिस्तान में रखे ही नहीं, आप इन्हें बैरून मुल्क भेज दीजिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए जब हम दूसरी चीज़ों पे अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये तो हमारा कौमी खेल है, और कौमी खेल के लिए आपको ऐसे स्टेप लेना पड़ेंगे। अब बात हो रही थी वसीम फ़रोज़ से, बात हो रही थी अनीब खान से, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो अब उम्र में काफ़ी हो चुके हैं, जिनकी शादीशुदा हो गई, तो उनकी वो फिटनेस जो है वो उस लेवल की नहीं है जो नौजवान खिलाड़ी में नज़र आनी चाहिए। ऐसा ही आपने भारत में देखा कि वहाँ भी उनके जो इंडिया के साथ भी यही हुआ कि उनके जो पुराने खिलाड़ी थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए ना, और बेल्जियम की टीम में ज़्यादातर आपने देखा यंगस्टर लड़के हैं, हॉलैंड में भी यंग लड़के हैं, तो वो इस तरीके से बॉल लेके निकलते हैं कि पता ही नहीं होता कि आपको, और दूसरा बहुत तेज़ हॉकी हो गई है। उस हॉकी को पहुंचने के लिए हमें जो है ना कम से कम अब भी 10 से 15 साल चाहिए, अगर अब वो भी हम अगर अभी से मेहनत करते हैं, नहीं तो हमारी जो हॉकी फेडरेशन है इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतना कुछ होने के बावजूद हमारी ना ही हुकूमत ने पूछा, ना ही हॉकी फेडरेशन के बड़ों ने कुछ ऐसा स्टेप लिया। हसन सरदार ने रिजाइन किया। देखिए हसन सरदार ने तो ये कह दिया कि मैं अब वो नहीं देखूंगा, लेकिन कहने का मतलब रिजाइन इसमें क्या है, इस्लाउद्दीन है चीफ, आप सेलेक्टर हैं, आप किस बेस पे जो है टीम को सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा शहबाज सीनियर छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब में, तो आप इनको सोचना पड़ेगा कि जब इसी टीम से हम हार रहे हैं तो क्यों ना हम एक नौजवान टीम लेके आएँ, और वो जब हारेगी तो उस पर इतनी तनकीद भी नहीं होगी कि क्योंकि हम एक जो है ना लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे और हमारी टीम तैयार हो रही होगी, तो उसमें कोई बात भी नहीं करेगा। मेरा तो ख्याल यही है बदी कि अब थोड़ी सी हमें अपनी स्टाइल ही चेंज करना, स्टाइल बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल आपको यूरोपियन स्टाइल में जाना पड़ेगा, एशियन स्टाइल को ख़त्म करना पड़ेगा। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ना छोटे छोटे पासेस से खेल हुआ करता था, एक दूसरे को पास देने के बाद डी में पहुंचते थे। लेकिन अब आप देखिए कि एक खिलाड़ी को अगर बॉल मिलती है तो उसके आगे दूसरा प्लेयर नहीं होता, तो वही लेके डी में चला जाता है। तो ये फुटबॉल टाइप का गेम बोल गया। हाँ, तो ये भागने वाला गेम है, फिटनेस वाला गेम है। तो जो फिट होगा वही टीम जो है जीतेगी। बिल्कुल सही है। चले जा अब आते हैं जनाब क्रिकेट की तरफ। अच्छा जी, पहले तो खबर जो भी आप डिस्कस भी कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजवज़ा सिस्टम। अच्छा, क्रिकेट का भी वैसे तो हाल इतना अच्छा डोमेस्टिक लेवल पे नहीं रहा, इत्तफाक है कि इसमें अभी हमारी इतनी बुरी हालत नहीं है, क्या कहते हैं? देखिए अब हमारी एक गवर्निंग बोर्ड है पीसीबी की, उसका इजलास गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ है। ये 51वां इजलास था, और इसमें हमें जो क्रिकेट कमेटी हमारी हमने बनाई है, चेयरमैन उसके हैं मोहसिन हसन खान, उसमें वसीम अकरम भी हैं, मिसबा उल हक भी हैं, और एक अरूज मुमताज़ जो हैं वेमेन क्रिकेटर्स हैं वो भी हैं। तो इनके 2 से 3 इजलास हुए हैं, और सबसे जो इनका एजेंडा था उसमें ये था कि डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उसको ख़त्म किया जाए, और उसके अलावा डोमेस्टिक जो क्रिकेट है इसके जो पुराना निज़ाम है इसमें भी रद्द-ओ-बदल किया जाए, उसको बिल्कुल चेंज किया जाए। लेकिन इस पर 3 से 4 उनकी मीटिंग हुई, लेकिन कुछ भी फैसला नहीं हो सका। तो कल इजलास में ये टास्क फोर्स की जो कमेटी थी उसमें थे चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी भी थे, तो तमाम गवर्निंग बोर्ड के जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। सब बातें हुई कि हम इस निज़ाम को वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। क्योंकि देखिए अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप ख़त्म करते हैं तो इस वक्त 8 से 10 डिपार्टमेंट जो हैं उसमें कम से कम 3 से 400 आपका क्रिकेटर्स जो है वो जुड़ा हुआ है, और उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। अगर आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म करते हैं, रीजन की तरफ आते हैं, तो रीजन के पास इतनी फाइनेंशियल तौर पर वो उनके पास नहीं है। उनको भी कोई डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगा, उनकी कोई उसके साथ वो साथ लगेगा तो वो आगे कर सकेंगे। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला है जिसमें वो कल पूरा तकरीबन 2 से ढाई घंटे का इजलास हुआ है, और उसमें वो उस नतीजे पर नहीं पहुँच सकें कि आया हमें क्या कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो बल्कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हॉकी का हशर भी इसीलिए बिगड़ा। पहले कस्टम्स, पीआईए, बैंक्स, बिल्कुल ये सब खिलाड़ियों को पेट्रोनाइज करते थे, उनकी ज़ाहिर फिटनेस का मयार, खुराक, बहुत सारे मसले। अब पैसा ही नहीं है जब खेल में, तो खिलाड़ी अपनी जेब से तो खर्च नहीं कर सकता। देखिए ना, खिलाड़ी भी जब निकलता है, अब पाकिस्तान लेवल पर उसको इतना पैसा मिलता है कि खिलाड़ी की कोशिश होती है कि हर कोई चाहता है मैं पाकिस्तान टीम में खेलूं, लेकिन पाकिस्तान टीम तक पहुंचने के लिए उसको जो है ना या तो डिपार्टमेंटल का सहारा लेना पड़ता है या फिर रीजन का सहारा लेना पड़ता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे में कोई भी जो है ना वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा, चाहे वो चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक हों या दूसरे सेलेक्टर हों या हमारे बोर्ड के अहदेदार हों, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, अभी कायदे ट्रॉफी में वज़ीर आज़म साहब जब ज़ाहिर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे, शुरू की बात,
वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत जोर दिया करते थे। देख, डोमेस्टिक क्रिकेट में आज भी उनका जोर है। वो यही कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, रीजन की सतह पर होनी चाहिए। इमरान खान का जो शुरू से जो है ना वो इख्तलाफ में और आज तक है कि वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म होना चाहिए, इसको रीजन में आना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है रीजन की तो तमाम जो रीजन है वो मिलकर खेलें। लेकिन मसला सारा ये कि आप ख़त्म करेंगे लेकिन रीजन को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, रीजन को खिलाड़ियों को इतने पैसे कोई नहीं देगा। अभी एक एक डिपार्टमेंट जो है खिलाड़ी को अगर मैच फीस के अलावा एक एक खिलाड़ी जो है उसको 50-60, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये मंथली पे करता है सिर्फ मैच खेलने के। तो जब उनके पास रोज़गार ही नहीं होगा तो वो खिलाड़ी किस तरफ जाएगा? तो डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म करना, क्योंकि इसमें एक मैं नहीं बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर इकबाल कासिम हैं, उसके अलावा जितने भी बड़े हैं इसमें वसीम अकरम भी है, वो भी इसमें कह चुके हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है इसको रेगुलर होना चाहिए, खेलना होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म अगर कर देते हैं तो आप लड़के कहाँ से लाएंगे? पीआईए इसको इस वक्त आपको जो है 8 से 10 लड़के दे रहा है। अच्छा। दूसरा डिपार्टमेंट है वो आपको इतने लड़के दे रहा है। तो रीजन की सतह पर आप इतनी क्रिकेट ही नहीं होगी। आप साल के 2 से 3 टूर्नामेंट 4 टूर्नामेंट कराने के बाद ख़त्म कर देंगे, उसके बाद लड़का सामने कहाँ से आएगा? जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हमारे लड़के क्या करते हैं कि फिर वो बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, कोई बरतानिया चले जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर लीग होती है, उनको इतना पैसा वहाँ पर मिलता है तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ लौट के ही नहीं आते। तो ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस पे स्टेप लेना पड़ेगा कि आया हम डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर करें। हमारी अब टेस्ट टीम है, उसकी मिसाल लें, हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग से जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा वो T20 खेलेगा, वो वनडे खेलेगा, वो टेस्ट मैच खेलेगा। तो टेस्ट मैच में आपने हाल देख लिया आप न्यूजीलैंड के खिलाफ कि हमारा क्या हुआ। तो जब तक हम इस बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे और इसी तरीके से क्रिकेट चलती रहेगी तो ये हॉकी वाला, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये हॉकी वाला हाल जो है हमारा क्रिकेट में भी ना हो जाए। अच्छा, वो कह रहे हैं इस हवाले से कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे मजबूत बनाएंगे जब 200-300 लड़के जो हैं वो इधर उधर क्रिकेट खेलते हुए पाए जा रहे हैं, तो आप किस तरह इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ना, मेरी अब सबसे बड़ी बात ये कि डिपार्टमेंट क्रिकेट है, उसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक डिपार्टमेंट से 24 से 25 लड़के जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब रीजन की सतह पर जो टूर्नामेंट होता है, अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, उसमें डिपार्टमेंट भी खेलते हैं। हाँ। उसके अलावा 1-2 नेशनल T20 कप है, अभी भी मुल्तान में हो रहा है, ये रीजन पे हो रहा है, इसमें ज़्यादातर रीजन की टीमें खेल रही हैं। लेकिन रीजन, अगर आप रीजन ला रहे हैं तो फिर उसके बेस में हमारे पास ये होना चाहिए कि कोई डिपार्टमेंट, 2 से 3 डिपार्टमेंट ऐसे हों जो इन रीजन को सपोर्ट करें। जैसे कहते हैं ना, गोद ले लें, वो ले लें, यानी कि उनकी वो माली तौर पर मावनत करेंगे या उनकी माली सपोर्ट करेंगे तो फिर खिलाड़ी बेरोजगार नहीं हो। डोमेस्टिक को फिर आप इतना ऊपर कर दें, इतना उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें कि हमें डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं ना पड़े। जो खिलाड़ी अगर कराची से खेलना चाहे तो उसको 40 लड़के कराची में, 2 टीमें कराची की हों, 2 टीमें लाहौर की हों, 2 टीमें फाटा की हों, तो फिर तो आप सही है, उसको डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है, फिर तो आप सही है। लेकिन जब उनको पैसा नहीं मिलेगा वो तो वैसे तो कोई खेले नहीं आएगा। आजकल जो काज़न ट्रॉफी का एक मैच होता है, हाँ। उसमें एक प्लेयर जो है ना, हाँ। उसको 5 रोज़ा मैच के दौरान 90,000 रुपये मिलते हैं सिर्फ मैच खेलने के। ठीक है। उसके अलावा अलग, तो कैसे वो बर्दाश्त कर पाएगा फिर? सही बात है। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, अभी जो इमर्जिंग कप हुआ था उसमें भी हम नहीं कुछ कर पाए, वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम उजलत में, जल्दी में, तेज़ी में सब काम तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इमर्जिंग कप हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेशनल स्टेडियम कराची में मैच हुए, साउदर्न क्लब क्लिफ्टन में डिफेंस में मैच हुए। तो सबसे बड़ी बात, हम किसी को अवेयर ही नहीं कर पाए। देखिए, इतना बड़ा अगर आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आपको एक टूर्नामेंट दिया है तो उससे पहले आपके मुल्क में ये गैर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यूएई की टीम हो, हांगकांग की टीम हो, हैं तो बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेश की टीम आ रही है, तो उसमें उनके वो खिलाड़ी भी हैं जो इंटरनेशनल टीम में, उनकी अपनी नेशनल टीमों में खेलते हैं। तो कम से कम आपको 10 से 15 दिन पहले आपको, जैसे हमने PSL से पहले हमने यहाँ पर झंडे लगा दिए थे, सब कुछ कर दिए थे, एक माहौल बना दिया था, लोगों को पता चलता, शायकीन क्रिकेट को पता चलता, नेशनल स्टेडियम में आते लोगों को पता चलता कराची में क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट बहाल हो रही है। लेकिन नेशनल स्टेडियम में मैं अपनी कह रहा हूँ कि मैं भी गया हूँ, जब तक मेरे पास जेब में गले में कार्ड नहीं होगा मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। गेट बंद कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी इतनी कि वहाँ पर अगर आप देखें कि मैच, मेरे ख्याल में ज़्यादातर मैच जो बैठे वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और दूसरे पुलिस के लोगों ने देखा है, एक भी तमाशाई जो है वो 3 दिन में नेशनल स्टेडियम में हमें नज़र नहीं आया। किसी को जाने देंगे तो को आएगा? तो इससे हमें दुनिया को क्या पैगाम जाएगा, क्या हुआ? दूसरा, हमने 3 मैच कराए डिफेंस स्टेडियम में, उस स्टेडियम की अगर हालत देखें तो आखिरी दिन जो हमारे पास जो टीम के खिलाड़ी आए, जिसमें हांगकांग का कप्तान था, यूएई का कप्तान था, तो वो कह के गए
कि 20 मिनट की बारिश ने पूरा मैच नहीं होने दिया। तो इस तरह की वहाँ पर जो जिस तरीके से कवर थे उनके, जिस तरीके से उनकी ग्राउंड की हालत थी, उससे अच्छा तो हमारे और कई ग्राउंड थे, हम उनमें करा सकते हैं। असगर शाह के अलावा आप देखें यूबीएल का बहुत अच्छा ग्राउंड है, स्टेट बैंक का बहुत वीआईपी ग्राउंड है। अगर उनके यहाँ बारिश 3 घंटे मुसलसल भी बारिश हो रही होती है ना, तो उसके बाद अगर वो उसको सुखाएंगे, कुछ करें, उनके ऐसे कवर हैं तो वहाँ मैच हो जाता है। लेकिन यहाँ 15 से 20 मिनट की डिफेंस में बारिश हुई थी उस दिन और वो मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरा साल बारिश नहीं हुई थी। हाँ, यही हुआ, तो मैच नहीं हुआ। तो कम से कम थोड़ी बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस तरफ तवज्जो देनी होगी। जैसे जैसे हम तवज्जो नहीं देंगे, अब पीएसएल में भी हमारा जो है मसले अटके हुए हैं। 6ठी टीम के लिए आज उसकी बिड की आखिरी तारीख है। देखिए अब कौन सा जो है इसमें किसके नाम ये खुलता है, क्योंकि अब जहांगीर तरीन के साहबजादे हैं, वो भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने भी कहा है, दूसरा शाह महमूद के जो जैन कुरैशी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम टीम खरीदेंगे। तो अब देखिए 6ठी टीम कौन सी होती है, लेकिन जिन्होंने भी ली तो नाम सुनने में यही आया कि जो भी लेगा उसी नाम से टीम को उतारेगा, जो मुल्तान सुल्तान की टीम। तो अब आज उसका होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में मुझे वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही जो पिछले साल नज़र आ रही थी, रौनकें बढ़ गई थी। अभी तक बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक के दौरान हमारे स्टूडियो में हलचल मची रहती है। अभी अदनान हमारे कैमरामैन जो है भाग के गए, अपनी पोजीशन संभाली, वो भी शायद लग रहा है किसी मैदान में है, क्रिकेट की हॉकी के पता नहीं। पर हम जो बात कर रहे थे और जो पीएसएल की बात हो रही थी, अच्छा ये तो बताइए, अभी गुज़श्ता दिनों खबरें आ रही थी कि नेशनल स्टेडियम का फिर वही हाल है, अभी तक तामीराती काम चल रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है? देखिए पिछले साल भी यही हुआ और हमने जो नेशनल स्टेडियम कराची था वक्ती तौर पर उसको ऐसा कर दिया था कि ताकि फ़ाइनल हो सके। लेकिन इस बार कराची में 5 मैचेस होने, तो 5 मैचेस के लिए आपके स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर जब तक तैयार नहीं होगा तो उस वक्त तक वो मज़ा नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। अब ये है कि नेशनल स्टेडियम में अब भी काम बाकी है, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो काम करने वाले हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही कहा है कि हम जनवरी के एंड तक आपको ये स्टेडियम कंप्लीट करके दे देंगे। लास्ट टाइम में आपको याद है जब हम बात बिल्कुल, हाँ, तो उस वक्त ये हुआ कि टेम्परेरी तौर पर इन्होंने सब चीज़ें रंग रोगन करने के बाद नहीं। लेकिन अब ये कि जो चेयरमैन बॉक्स थे, उसके अलावा जो मीडिया का बॉक्स था, नीचे जो ड्रेसिंग रूम थे, वो तो मुकम्मल हो गए। अब ज़्यादा जो उनके मेजर काम जो रहता है ना, वो स्टेडियम की जो छत है वो है, तो उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा जो है इनको कुर्सियाँ जो है उस वक्त भी छत डल रही थी, अभी तक छत डल रही है। अब यही कहा जा रहा है कि बाहर से छत मंगाई है तो इंटरनेशनल तर्ज की छत होगी। जो फुटबॉल स्टेडियम में आपने देखा होगा ना बाहर मुल्कों में, तो उस तरह की छत लगाएंगे। देखें अब कौन सा नई छत आती है, नया होता है। लेकिन एक ही जनवरी तक कह रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा है कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट हो और इस तरह की, और बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल 1 मैच हुआ और अब यहाँ पर जो है 5 मैचेस होने जा रहे हैं, तो शायकीन क्रिकेट को भी बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के कम से कम कोई भी खिलाड़ी आ रहा हो, चाहे वो रिटायर खिलाड़ी आ रहा हो या कोई भी खिलाड़ी आ रहा हो, तो यहाँ पर ये होगा कि शायकीन में थोड़ा सा जोश होगा और पाकिस्तान में दुनिया में देखने वाले लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में अब अमन है, अब सब कुछ है। हम अपनी जो नेशनल टीम है, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी बातचीत चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आया वो अगली जो सीरीज़ है दुबई में होनी है, उसमें 1 से 2 मैच जो हैं वो पाकिस्तान आकर खेलें, चाहे वो कराची में खेलें या लाहौर में खेलें। इसमें ये बातचीत चल रही है। लेकिन अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक पूरी मुकम्मल टीम जो होगी वो यहाँ आएगी, तो उससे लोगों को बिल्कुल। अच्छा कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिजिला जी, मैं एक ये बात करना चाहता हूँ कि अभी हमारे भाई ने जो कहा कि हमें कैप्टन नहीं मिल रहा सही तरह से। देखिए जी 20 करोड़ आवाम में से स्टार हीरो प्लेयर चाहिए होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी टीम में खेल रहे हैं, क्या वो स्टार प्लेयर हैं? सरफराज को देख ले, इमामुल हक को देख ले, अरशद शफीक को देख ले, हाफिज सुहेल को देख ले, ये स्टार हीरो प्लेयर लगते हैं। देखिए स्टार हीरो प्लेयर होने चाहिए। जुल्करनैन हैदर स्टार प्लेयर है, विकेट कीपर है। सरफराज को कैप्टन से नहीं सिर्फ टीम से निकाल दें, ना तो ये स्टार है ना ये हीरो है। देखें स्टार हीरो प्लेयर खिलाने चाहिए ताकि देखने वाले को पता चले, हम जो बैठे हुए हैं उनका भी दिल बड़ा हो। साइड वाले प्लेयर चाहिए होते हैं, ये ऐसे नहीं कि ये ना जो स्टार है ना ये हीरो प्लेयर है। चले जुल्करनैन हैदर इतना प्यारा विकेट कीपर है। मैं भाई से पूछता हूँ कहाँ उसको लेके आए, सामने वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हुआ है। ठीक है, वो स्टार हीरो प्लेयर है, हाइट भी ठीक है, खूबसूरत भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
क्या कहेंगे जुल्करनैन? देखिए बात इनकी सही है। देखिए जुल्करनैन ने जो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि जब उनको चांस मिला उसके बाद एक दो ऐसी जो बातें हुई जिसके बाद वो खुद ही टीम से आउट हुए। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि हमारे जो टीम में स्टार नहीं, बाकी सही कह रहे हैं कि स्टार जब बनता है जब आप मुसलसल तवातर से कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं तो उसको स्टार कहते हैं। लेकिन जहाँ तक कप्तान की बात है तो हमारे पास इस वक्त कोई टीम में एक भी, मुझे आप ही बता दें कि सरफराज के अलावा कौन है जो कप्तानी करेगा, क्योंकि इस काबिल अब कोई नहीं है। और वो सरफराज को कप्तान इसलिए रखा गया कि वो अंडर-19 में भी कप्तान था, वो कराची की सतह पे भी कप्तान था, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो अपनी टीम की नुमाइंदगी करता था, तो उसको थोड़ा तजर्बा था जिसकी वजह से उसको कप्तान बनाया। लेकिन अब उस पर बातें होने लगी हैं। टेस्ट क्रिकेट, शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, उससे किनारा। बहुत से बड़े क्रिकेटर्स ने कह दिया कि अगर आपने अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, आपने अपने लिए अपनी कारकर्दगी सही होगी आपकी। देखें कप्तान की ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि जिस टीम में कप्तान की परफॉर्मेंस होती है तो उसमें टीम की परफॉर्मेंस भी होती है, बड़ी काउंट करती है कप्तान की परफॉर्मेंस। और ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में मिसबाह-उल-हक थे, पाकिस्तान टीम टेस्ट जीत रही थी, नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनी। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि मिसबाह-उल-हक खुद रन्स करते थे, उसके अलावा यूनुस खान उनके साथ ऐसे थे कि जो रन्स करते थे। अब हमारे पास जो है कप्तान भी विनिंग कॉम्बिनेशन टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर देखिए जो लड़के T20 खेल रहे हैं, जो लड़के वनडे खेल रहे हैं, तो वो अपने स्टाइल से बैटिंग कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट में कभी ये होता है कि पूरा दिन भी गुजारना पड़ता है और कभी ये होता है कि हमें एक दिन में 350 रन भी करने होते हैं। तो वो चीज़ हमारे यहाँ कमी है। तो इसको करने के लिए हमें जो जिनको हम बहुत अब तक कहते हैं सीनियर, पता नहीं वो सीनियर कब परफॉर्मेंस देंगे, जिसमें सही बात इन्होंने की कि असद शफीक कब से खेल रहे हैं, अजहर अली कब से खेल रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, वो खुद ही हट गए। तो इन खिलाड़ियों को हफीज़ के साथ तो बेचारे के साथ बड़ा एक मतलब अनफॉर्चुनेट भी रहा ना पूरा करियर। कभी उनकी बॉलिंग एक्शन के ऊपर एतराज़ आ गया, कभी कुछ और हो गया। बहरहाल वो क्रिकेटर का बिल्कुल। लेकिन कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी सलाम और आपके मेहमान को भी सलाम। जी वालेकुम। जरा एक बात मैंने कहनी थी कि जो स्पोर्ट्स की आप बात कर रही हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड ही खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो गए। सही बात। तो स्पोर्ट्स बेचारे डेवलप कहाँ से होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो बसंत की इजाजत दी गई है, तो आप यकीन करें जिस दिन बसंत का त्यौहार होता है उस दिन कितनी माओं के गोद उजड़े हैं और उनकी बच्चों की और बच्चियों की बरसियां होती हैं। और अब अगर अल्लाह न करे कोई ऐसी कैजुअलिटी हो तो जिन्होंने इजाजत दी है उनके खिलाफ 302 के मुकदमे कायम किए जाए, चाहे उसमें कुछ भी हो। अगर अब मैं आज ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अगर अब इस बसंत में लाहौर में कोई भी कैजुअलिटी हो तो जिन्होंने इजाजत दी है, चाहे वो मुल्क के सरबराह हो, उनके खिलाफ भी 302 के मुकदमे कायम किए गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलिए बसंत, अच्छा अब वो PSL के फौरी बाद बसंत का माहौल भी आ जाएगा। अब बसंत में ज़ाहिर है पतंगबाजी एक उसका लाजमी जुज़ है, लेकिन जिस तरह से गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि पतंगबाजी की वजह से बहुत सी अमवात हुई, क्योंकि उसमें जिस तरह की वो डोरें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, ज़ाहिर है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अच्छी चीज़ को बेहतर किया जा सकता है बजाय इसके कि उसके ऊपर बिल्कुल ही पाबंदी। अच्छी चीज़ इसलिए है कि पूरा एक माहौल बनता है। अच्छा, गुज़िश्ता सालों में जब ये होता था त्यौहार तो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बड़ी पब्लिसिटी होती थी, वफूद भी आते थे, टूरिस्ट भी आते थे, पूरा एक माहौल होता था, पाकिस्तान से भी लोग जाते थे, गहमा गहमी होती थी। लेकिन वही नुकसानात जब ज़्यादा होने लगे तो ये सिलसिला तर्क कर दिया गया। अब आप क्या कहते हैं? देखिए फ़िज़ा, बसंत एक अच्छा है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे यहाँ जो एक चीज़ को ऐसा ले लेते हैं, बसंत मेले होने चाहिए, बसंत की जी ऐसे फंक्शन होने चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे होने चाहिए कि जहाँ पर तमाम लोग आएँ, तफरी करें। बैरून मुल्क से पहले भी लोग आते थे, हमारे लोग भी जाते थे वहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने उस कल्चर को ऐसा बना लिया जैसे हम छतों में चढ़ कर बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। और जब वो इतना छतों में चढ़ कर पतंग उड़ा के इतना मंगन होते थे ना, तो पता नहीं चलता कितने बच्चे वो छतों से गिरे भी हैं। और दूसरा ऐसा भी था कि बहुत सारी डोरें ऐसी हैं जो बिल्कुल हम उसको जैसे चाइना बम और चाइना डोरी भी कहते हैं, उस तरह की डोरा भी होती थी जो किसी के गले में लगी, गला भी कट गया, कि ऐसे हादसा बहुत ज़्यादा हुए हैं।
आप अपना प्रोग्राम ज़रूर करें। इसमें एक चीज़ नहीं, बहुत सारी सनतें जुड़ी हुई हैं, जिसमें लकड़ी की सनत है, कागज़ की सनत है, बहुत सारी चीज़ें इसकी जुड़ी। इसमें आपकी जो है अच्छा होगा कि आपकी जो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन उसको एक तवातर के साथ एक ऐसे कानून के, जैसे हम क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट कराते हैं ना, तो ऐसा ही एक मेला इस तरीके से करें, चाहे आप 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, 8 दिन का हो, लेकिन एक जगह पे मखसूस होना चाहिए। तो चाइना में इस तरह होता है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मुस्तफ़ा साहब, बड़े दिनों बाद आपकी आमद, खुश आमदेद। बस कुछ मसरूफियत रही है, जी, कुछ जी। तबीयत भी सही नहीं थी, अल्लाह रहम करे। वो हार्ट का भी प्रॉब्लम है। अच्छा। और मैं मुक्तदा मंसूर साहब के लिए भी काफ़ी दुआएं करता हूँ नमाज में कि अल्लाह बिल्कुल ताला कीजिए, बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि हर जगह सियासत है जी और हमारे मुल्क में खासकर खेल में और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सियासत है। जी सर। मसला ये है कि अभी जो एक कमेटी बनी है, मोहसिन खान, जी जी। वसीम अकरम और क्या नाम है उनका, मिसबा। हाँ मिसबा। अब मसला ये है कि इसमें 2 शख्सियत तो बिल्कुल सही है। हाँ। वसीम अकरम को आपको याद होगा कि वो जो जस्टिस कय्यूम की वो एक रिपोर्ट आई थी कि वसीम अकरम को बोर्ड में कोई ओहदा ना दिया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन ये मैं वही मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, वो आप क्या कहते हैं उसको, सट्टेबाजी। मसला ये है कि ऐसे लोगों को रखा गया कि जो क्रिकेट को समझते तो हैं लेकिन उसको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक। मसला ये है कि देखिए सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया कि इसको हटा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो इससे मोरल थोड़ा डाउन होता है। अब वो सोचने ही लगता है कि पता नहीं मैं क्या करूं, कुछ थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। अब यही बातें हैं। अब एक देखिए कराची का एक लड़का है फवाद आलम, वो तो बेचारा नहीं दे रहे, बाहर बैठा हुआ। बिल्कुल सही। हाँ बाहर बैठा हुआ, बहुत अच्छा लड़का है अभी। ठीक है सर, ब्रेक लेनी है मुस्तफ़ा साहब, वापस आएंगे। आपने जो नुकात उठाए उन पर बात करते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बदियू समा हमारे मेहमान, उनसे बातचीत चल रही है। अच्छा बदी, जो अभी हमारे कॉलर थे मुस्तफ़ा साहब, वो जो बात कर रहे थे, जो सरफराज की कप्तानी के हवाले से बात हो रही है, ये बताएं, सरफराज ने खुद कहा कि अब साउथ अफ्रीका उनका टेस्ट होगा खुद का। उन्होंने ये ऑफ़र दिए कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया या टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाई पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका में, तो हो सकता है कि वो कप्तानी से दस्तबरदार हो जाए। तो ये बताएं, साउथ अफ्रीका में क्या चांसेस दिख रहे हैं आप? देखें, हम जो जिस कंडीशन से खेल के जा रहे हैं वो हमारी अपनी कंडीशन थी। यूई में हम खेलते हैं, एशियन कंडीशन, यहाँ पर स्पिन अटैक होता है, लेकिन जहाँ हम खेलने जा रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कंडीशन होंगी। वहाँ के जो है बॉलर भी हमें मुख्तलिफ टकराएंगे, बैट्समैन भी हमें जो है थोड़े तगड़े मिलेंगे। और वहाँ की कंडीशन ये होती है कि उनके जो फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर जो हैं इस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम में खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से वैसे ही विकेटें बनाएंगे। उनमें फ्लेंडर हैं, डेन स्टेन हैं, उनके रबादा जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 है, तो वो इस तरह की विकेटें बनाती है। वहाँ स्विंग भी है, उसके अलावा वहाँ पर गेंद बाउंस भी करती है। तो हमारे जो बैट्समैन है वो हमेशा से स्विमिंग ट्रैक पर या बाउंसिंग अटैक जो वो ट्रैक आता है वहाँ थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो बहुत टफ टूर है पाए, क्योंकि एक तरफ आप स्पिन अटैक पे कंडीशन में खेलने के बाद फास्ट ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम तो होगी। हमारे पास फास्ट ट्रैक पे ले जाने के लिए कौन कौन से बॉलर्स हैं? कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये क्रिकेट पे बात करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करना चाहता हूँ। फरमाइए। कि डॉलर का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया फ्री फ्लोट करके और स्टूपिड पॉलिसी से। अब सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अगर वो नहीं हो रही होगी या कम हो गई है, तो जो गोल्ड है उसके ऊपर सारा प्रेशर आ गया। जितनी ब्लैक मनी है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी में बिजनेस कम हो गया है, डॉलर ये करेंसी मार्केट्स ये भी थोड़ी सी कॉशियस हो गई है। तो ये जो गोल्ड बढ़ रहा है, ये जो इस तरह की मेटल्स बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट को कोई अकल के नाखून लेने चाहिए। अपने एक तरफ फोकस करके इन्होंने सारा कुछ तबाह कर देना है। दूसरी बात क्रिकेट पे, जैसे मैं आपके प्रोग्रामों में, आप माशाल्लाह खुद इतनी एनालिसिस आपके इतने जबरदस्त होते हैं कि टीवी जो है हैज बीन अ सूरोगेट मदर ऑफ पाकिस्तान, यूथ की, बड़ों की। ये क्रिकेट को भी तबाह करने में वी वर नेवर दैट रॉटन अ स्टेट बिफोर दिस
100 चैनल्स और इररिस्पॉन्सिबल एंकर्स एंड टीवी जो वो प्रोग्राम्स होते हैं। एक बंदा एक बारी एक सेंचुरी कर दे, 4 विकेट ले जाए, टीवी वाले घरों में पहुंच जाते हैं। वो लड़कों को पैसों की बारिशें होती हैं, इनामों की, उनका दिमाग खराब हो जाता है। और एक स्टूपिड क्रेजी आइडिया वो इमरान साहब का, जी मैंने स्ट्रीट क्रिकेट से वसीम अकरम लिया। पहले ये होता था हर स्कूल में कंपाउंड होते थे, यूनिवर्सिटी लेवल में एजुकेटेड लड़के पढ़ने आते थे। अब तो आपका अगर सरफराज रहे उसको बात करनी नहीं आती, किसी को ले नहीं आती। पहले आप देखिए हर लड़का जो था एक खूबसूरत बात करता था, तरीके की बात। एजुकेशन की कमी है, रिफाइनमेंट नहीं है और पैसे का क्रेज, और वो इनकी अटेंशन जो है फोकस क्रिकेट से हटके इनकी जो मीडिया इनको एक्सपोजर मिलता है, पैसा मिलता है, ये सब कुछ कमर्शलाइज हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अहम नुकात हैं दोनों। और जी हाँ, एक बात जो उन्होंने की है कि डॉलर महंगा हो गया और उसके अलावा सोना महंगा हो गया। अब मैं बताऊं कि डॉलर जो है इस वक्त 140 से 41 पे चल रहा है, 141 रुपये। उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतना असर पड़ा है कि आपका जो रोज़ाना जो है वो मनफी में जा रहा है। एक मौका था कि जब हम 55,000 की सतह पर हमारा स्टॉक मार्केट पहुंच चुकी थी, लेकिन इस वक्त हम 37-38 से ऊपर ही नहीं जा रहे। तो 17,000 पॉइंट्स की, 18,000 पॉइंट्स की कमी हुई है। उसके बाद जो बोझ पड़ना है ना, वो सोने पे भी पड़ना है, वो रुपये पे भी पड़ना है। तो इस तरीके से अब महंगाई तो बढ़ती जाएगी। सोना अब कल मुल्क की यानी कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर था, तो ये तो सोचना पड़ा। दूसरी जो उन्होंने बात की कि क्रिकेट में सियासत और इस तरह की बातें, आप सही कह रहे हैं कि क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कप्तान की बात हो रही है, और जहाँ तक इन्होंने कहा कि एक लड़का अगर 4 आउट करता है या सेंचुरी करता है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। हम खुद ही इनको सर पे चढ़ाते हैं, सेंचुरी कर दी हम उनके घर पहुँच जाते हैं। विराट कोहली सेंचुरी पे सेंचुरी कर रहे हैं, हमने नहीं देखा कि वहाँ उनके कोई गया हो, लेकिन हम लोग उनको हाइप भी देते हैं, लेकिन तनकीद भी हम वैसे ही करते हैं जब कोई नहीं करता ना। बैलेंस नहीं है ना, किसी चीज़ में बैलेंस बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम। आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। वालेकुम सलाम आलिया, फरमाइए। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हम सबकी लोगों की राय सुनते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगी कि अभी जो इन्होंने बसंत के हवाले से कह रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर इनको मौका मिल जाता तो आप देख लीजिएगा कि दूसरे कामों की तरह इस प्रोग्राम की जो इन्होंने शुरू कर देना है उसमें बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी। फिर मैं दूसरी ये बात कहना चाह रही हूँ कि 16 करोड़ अवाम को छोड़ के तो ये सिर्फ 250-300 लोगों की करप्शन के पीछे पड़े हैं। तो खुदारा 16 करोड़ आवाम के सदके उनको माफ कर दे, तो लोगों की हालतों पे रहम करके इनकी तरफ तवज्जो दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत शुक्रिया, आपकी राय आ गई। अच्छा बदी, वो जो मैं साउथ अफ्रीका का कह रही थी, हमारे स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स की ऑप्शंस क्या है? देखिए हमारे पास मोहम्मद आमिर को एक बार फिर वापस लेके आए, मोहम्मद अब्बास हैं, उसके अलावा हसन अली हैं, फ़हीम अशरम हमारे पास एक ऑलराउंडर हैं। तो हमारे पास समी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन तो अब देखिए यहाँ तो ये कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो उम्र है फास्ट बॉलर के लिए ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक उम्र इस वक्त 40 साल के हो गए हैं। तो इस वजह से वो शायद अब टीम के जो अगला प्लान है उसमें बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 4 फास्ट बॉलर तो ऐसे हैं कि वहाँ इस तरह की जो विकेटों पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग जो है ना, क्योंकि वो अपनी जो कंडीशन है उसमें वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं। तो हमारे वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉलिंग हमारी नो डाउट कि हमारे पास यासिर शाह भी है, हमारे पास शादाब भी उसके साथ मौजूद है, फास्ट बॉलर अटैक हमारे पास बहुत अच्छा। शादाब की फिटनेस के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस फिरदौस अमीन कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए। पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपका न्यूज़ 1 जो चैनल है ये भी बहुत ज़बरदस्त। पहले तो मुझे ये बात करनी है कि इमरान साहब के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ज़ुबान बहुत हसीन है, खुदा के लिए पहले तो उन्हें ट्रेन करें। चौहान साहब हुए, फवाद चौधरी हुए, नईमुल हक हुए। हाँ, ये एक ट्रेन आ रहा है कि हर दौर में इतनी गंदी ज़ुबान यूज़ की जाती है, लेकिन इमरान खान के ज़माने तो बहुत ज़्यादा। ये चीज़ एक सेकेंड, वुमेन जो टीम है हमारी, आप ये देखिए कि वो बच्चियाँ जो क्लास मैट्रिक से थी वो अब शादी होने के काबिल हो गई, उनको नहीं चेंज किया जा रहा। मैं नाम नहीं ले रही कि स्पेसिफिक उनका, सही कह रही, उनको चेंज करने। यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी अच्छी बच्चियां खेलती हैं, लेकिन वो एक पूरा एक गेम है, ठीक है, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा। हम पैसा खर्च करते हैं, भाई इनकी शादियां करवा दें प्लीज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
विमेन क्रिकेट का? बिल्कुल विमेन सही कह रही हैं कि हमारे पास 6 से 7 8 लड़कियां ऐसी हैं जो आज से नहीं मुसलसल खेलती हुई आ रही हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं है कि आप सही कह रही हैं कि उनको अब हमें जो है ना ग्रास रूट लेवल से ऊपर आना पड़ेगा, हमें स्कूल क्रिकेट, हमें यूनिवर्सिटी क्रिकेट से उन लड़कियों को ऊपर लाना पड़ेगा जो इनकी रिप्लेस में करें। अब हमारे पास जो लड़कियाँ जिसमें बिस्मा मारूफ है उसकी तो शादी हो गई, दूसरी सना मीर है, उसका भी मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है आखिरी साल हो, जवेरिया खान है। तो इस तरह से अब पीसीबी एक ट्रायंगुलर सीरीज करा रहा है। आज उसका फाइनल भी अफसोस था खबर ये भी कि शर्मीन खान बिल्कुल इंतकाल हुआ। 2 पाकिस्तान की पहली खातून थी, उन्होंने जो खेला तो हमारे यहाँ ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी विमेन की, तो वहाँ पर उसके लिए खास तौर पर दुआए मगफरत भी की गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि 50 से 60 लड़कियाँ इस इवेंट में आई हैं, 3 टीमें पीसीबी ने बनाई हैं। तो उसमें से अब इस इवेंट में से आपको आज उसका फाइनल है, तो कहने का मकसद है कि इन लड़कियों को आप देखें, अब उन पुरानी लड़कियों को जो है उनको जो नहीं परफॉर्म कर रही, इतने अरसे से खेलनी है, किसी की 8 रन की एवरेज, किसी की 10 रन की एवरेज, किसी की 12 रन की एवरेज, तो उनको वाकई इनको थोड़ा सा किनारे करके अब जब हम हार ही रहे हैं तो जैसे हॉकी में मैं कह रहा हूँ, तो हम नौजवान लड़कियों को आगे लेके आएँ ताकि वो भी परफॉर्म करें और पीसीबी को कम से कम जैसे मेंस क्रिकेट पे देना है तो वहाँ विमेन क्रिकेट पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। जबकि अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब कुछ दिया जा रहा है विमेन क्रिकेट, विमेन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन वो ये ना कि बहुत उनके मुकाबले में मेंस के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन अब ये है कि इन पे तवज्जो जब देंगे, इस तरह के इवेंट अगर आपने एक इवेंट करा दिया, अगर साल में अगर आप 4-5 इस तरह के इवेंट कराते हैं तो कोई ऐसी लड़कियां हमने इस इवेंट में देखी हैं 15 से 16 साल की लड़कियां जो बॉलिंग में बड़ी अच्छी हैं, बैटिंग में बड़ी अच्छी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है तो टीम बेहतर हो सकती है। और पूरे मुल्क में इस तरह के कैंप्स और बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल एकेडमी लगे, कैंप लगे। जब आप एक कोचेस को बाहर से मुला के लाखों रुपए दे रहे होते हैं, यहाँ अपने जो आपके कोचेस हैं उनको आपने परमानेंट एम्प्लॉय भी रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, उनको भी पैसे दे रहे हैं, तो उनसे काम लेके भाई ये लड़कियाँ हैं, इनको आपने सिखाना है, इस तरीके से इनको बैटिंग सिखानी है, वैसे बॉलिंग सिखानी है, तो कम से कम जब तक कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा फिर। चले अब हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है, बिल्कुल आखिरी सवाल जो मैंने शादाब का किया था, फिटनेस नहीं, उसकी फिटनेस वो वहाँ पर जब खेले T20 और वनडे खेले तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ जब ये आए तो अब काफ़ी बेहतर है। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है जनूबी अफ्रीका में, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी कामयाबी का इस पर होगा कि हम बैट्समैन हमारे परफॉर्म करें, वो परफॉर्म करेंगे तो हम जाहिर फिर हर चीज़ हम जीत पाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया बदी। और होता ही नाज़रीन कि सिर्फ क्रिकेट हॉकी पे ज़रा बात ज़्यादा हो जाती है, दीगर और स्पोर्ट्स इवेंट्स ज़रा से निगलेक्ट हो जाते हैं। अगली नशिस्तों में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में और जो कुछ स्पोर्ट्स के मैदानों में है उस पर भी फोकस रखें। इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।